हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका कृष्णा होम्योपैथी में। कल के सेशन में हमने जाना था फॉस्फोरस मेडिसिन के बारे में। इसके फर्स्ट पार्ट को हमने कवर किया था जिसमें हमने इस मेडिसिन की पर्सनैलिटी को देखा था। तो आज के सेशन में हम जानेंगे आप इसका इस्तेमाल किन किन बीमारी को ट्रीट करने के लिए कर सकते हैं। यानी पेशेंट आपके पास किस कंप्लेन के साथ आएगा जिससे आप फॉस्फोरस मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, फॉस्फोरस मेडिसिन की जो पर्सनैलिटी होती है वो एक परफ्यूम की तरह होती है जो अपनी तरफ सबको अट्रैक्ट करती है। ऐसी पर्सनालिटी का अपीयरेंस बहुत अच्छा होगा, इनके बोलने का तरीका बहुत अच्छा होगा। ये मेडिसिन इस तरीके की पर्सनालिटी पर बहुत ही अच्छा सूट करती है। ऐसे पेशेंट लंबे होंगे, पतले होंगे और इनका रंग फेयर होगा। इस तरीके की और भी गुणों के बारे में हमने कल की वीडियो में देखा ही था, तो आप लोग प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा। आज हम लोग डायरेक्ट ये जानेंगे कि पेशेंट आपके पास क्या कंप्लेन लेकर के आएगा। तो देखिए, फॉस्फोरस मेडिसिन का इस्तेमाल आप उन बुज़ुर्गों पर कर सकते हैं जिनकी बॉडी में वीकनेस बहुत हो जाती है, उनको सुबह उठते ही चक्कर जैसी फीलिंग आती है। इस कंडीशन में आप इस मेडिसिन की 200 पोटेंसी को वीकली उन्हें दे सकते हैं। इससे उनका जो नर्वस सिस्टम वीक हो गया है वो मजबूत हो जाएगा। तो ये उन बुज़ुर्गों के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। नेक्स्ट, अगर किसी को बहुत टाइम से कफ और कोल्ड की प्रॉब्लम है और उनके कफ में थोड़े अमाउंट में ब्लड पास हो रहा है, इस कंडीशन में भी आप फॉस्फोरस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पेशेंट के बाकी सिम्टम भी मैच हो रहे हैं तो ये दवाई नोज़ ब्लीडिंग के केस में भी बहुत अच्छा वर्क करती है। इसके अलावा अगर किसी को एनीमिया की प्रॉब्लम है, यानी खून की कमी है और उनके चेहरे में स्वेलिंग आ गई है, उनकी आंखों के आसपास स्वेलिंग आ गई है, तो इस केस में आप फॉस्फोरस मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे। ये ऐसे केसेस में बहुत अच्छा वर्क करेगी। नेक्स्ट, आप लोग इस मेडिसिन का इस्तेमाल मॉर्निंग डायरिया को ट्रीट करने के लिए कर सकते हैं। ये ऐसे केसेस में भी बहुत अच्छी वर्क करती है। देखिए, फॉस्फोरस की जो पर्सनालिटी होंगी उनको कंपनी की डिज़ायर रहेगी, यानी वो चाहते हैं कि उनके आसपास कोई ना कोई हो। अगर कोई आसपास नहीं रहता तो वो लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं। इसलिए आपको केस स्टडी करते वक्त इन बातों को भी नोटिस करना होगा। फॉस्फोरस मेडिसिन ब्लीडिंग को रोकने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। तो जब भी कोई भी ऐसा केस आपके पास आए जिसमें ब्लीडिंग उनकी नहीं रुक रही है, तो उस कंडीशन में आपको फॉस्फोरस मेडिसिन के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। ये आपकी गैस्ट्रिक अल्सर की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ये दवाई उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी है जो बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं और इसकी वजह से उनकी आवाज़ ख़राब हो जाती है, जैसे टीचर, सिंगर। ये आपके लीवर के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं, टोबैको का सेवन करते हैं और उसकी वजह से उनके लीवर में प्रॉब्लम हो रही है, तो भी आप फॉस्फोरस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा जो लोग ज़्यादा नमक का सेवन करते हैं और उसके बाद उनकी बॉडी में प्रॉब्लम होती है, तो इस केस में भी आप फॉस्फोरस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। आपको पेशेंट की पर्सनैलिटी को भी समझना होगा। इस दवाई का इस्तेमाल आप उन पेशेंट पर भी कर सकते हैं अगर पेशेंट आपको आकर बताता है कि उनको ड्राई कफ की प्रॉब्लम है और उनके चेस्ट के लेफ्ट पार्ट में उनको पेन हो रहा है। इस कंडीशन में आप इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट आपको ये भी बताएंगे कि उनके म्यूकस में से थोड़े अमाउंट में ब्लड पास हो रहा है। तो ये सारे सिम्टम को देखकर आप फॉस्फोरस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉस्फोरस मेडिसिन का इस्तेमाल आप किडनी प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए भी कर सकते हैं। अगर किसी की किडनी डैमेज हो गई है या यूरिन से प्रोटीन पास हो रहा है, इस केस में भी आपको फॉस्फोरस मेडिसिन के बारे में सोचना चाहिए। अगर किसी के पसलियों में दर्द हो रहा है, इस कंडीशन में भी आपको फॉस्फोरस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। ये आपकी पसलियों में होने वाले दर्द को भी बहुत अच्छे से ट्रीट करेगी। आप इस दवाई का इस्तेमाल उन पेशेंट पर भी कर सकते हैं जब पेशेंट आपके पास आकर कंप्लेन करे कि उनको कोई भी चीज़ें दो नज़र आ रही हैं, प्लस आंखों के आगे रेडनेस दिखाई दे रही है। इस केस में भी अगर आप इस दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये ग्लूकोमा की इनिशियल स्टेज में प्लस कैटरेक्ट जैसी प्रॉब्लम में भी बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। किसी को भी चोट लग जाए और उनकी ब्लीडिंग ना रुके तो भी आपको फॉस्फोरस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे उनकी ब्लीडिंग बहुत आसानी से रुक जाएगी। नेक्स्ट, इसके अलावा इस मेडिसिन का इस्तेमाल आप तब भी करेंगे जब कोई ऐसा पेशेंट आपके क्लिनिक में आता है जिनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है लेकिन पैचेस में उनके बाल झड़ रहे हैं। इस कंडीशन में फॉस्फोरस मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव होगी। इसके अलावा ये डैंड्रफ को ट्रीट करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। ऐसे पेशेंट बहुत सेंसिटिव होंगे, उनको लाइट से, नॉइज से, टच से बहुत प्रॉब्लम होगी। देखिए, जब आप लोग केस स्टडी करेंगे तो आप ये भी जानेंगे कि पेशेंट की लाइक और डिसलाइक क्या है। इससे भी आपको केस स्टडी में बहुत हेल्प मिलती है। तो फॉस्फोरस मेडिसिन के जो पेशेंट होंगे उनको सॉल्टी फूड खाना पसंद होगा, उनको स्पाइसी फूड पसंद आएगा, उनको चॉकलेट, आइसक्रीम, ठंडा पानी, ये सब खाना बहुत पसंद होगा।
देखिए, फॉस्फोरस मेडिसिन को बहुत सारी मेडिसिन से कंपेयर किया जाता है, लेकिन आप लोगों को इसे डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए ताकि आप लोग केस स्टडी करते वक्त कंफ्यूज ना हो। जैसे फॉस्फोरस मेडिसिन को सल्फर मेडिसिन के साथ कंपेयर किया जाता है, क्योंकि दोनों के पेशेंट आपसे कंप्लेन कर सकते हैं कि उनकी बॉडी में उनको जलन फील होती है। इस कंडीशन में आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। फॉस्फोरस का जो पेशेंट होगा वो देखने में बहुत अट्रैक्टिव होगा, ऐसी पर्सनैलिटी एकदम नीट एंड क्लीन होगी, प्लस ऐसे पेशेंट को ठंडे पानी से आराम मिलता है। जबकि सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र का पेशेंट देखने में अट्रैक्टिव नहीं होगा, ऐसी पर्सनैलिटी नीट एंड क्लीन भी नहीं होगी, प्लस सल्फ़र के पेशेंट को स्वीट की डिज़ायर होगी। जबकि फॉस्फोरस के जो पेशेंट होंगे उनको सॉल्टी फूड, स्पाइसी फूड प्लस कोल्ड फूड की डिज़ायर होगी। तो इस तरीके से आप दवाइयों को डिफ्रेंशिएट करेंगे ताकि केस स्टडी करते वक्त आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। सल्फ़र के अलावा फॉस्फोरस मेडिसिन को आर्सेनिक मेडिसिन से भी कंपेयर किया जाता है। तो आपको समझना होगा कि फॉस्फोरस के जो पेशेंट होते हैं उनको ठंडी चीज़ों से आराम आता है, जबकि आर्सेनिक के जो पेशेंट होते हैं उनको गर्म चीज़ों से आराम आता है। प्लस आर्सेनिक के जो पेशेंट होंगे वो एक्सट्रोवर्ट नहीं होंगे, यानी वो लोगों के साथ इतना घुलते मिलते नहीं हैं। तो इन छोटे छोटे पॉइंट को समझकर आपको दवाइयों को डिफ्रेंशिएट करना है। फॉस्फोरस मेडिसिन का इस्तेमाल आप लोग उस केस में भी कर सकते हैं जब पेशेंट आपको आकर बताए कि उनके चेस्ट में टाइटनेस फील हो रही है, प्लस उस पार्ट में उन्हें पेन फील हो रहा है। इस कंडीशन में भी आप फॉस्फोरस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, तो जिनको भी अस्थमा, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है तो भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके चेस्ट में जो ड्राई म्यूकस की प्रॉब्लम होती है उसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करेगी। इसके अलावा ये हाई बीपी के केस में भी बहुत अच्छा वर्क करती है। आपको उनके माइंड सिम्टम को सबसे पहले नोटिस करना चाहिए, क्योंकि जब एक बार माइंड सिम्टम आपको मिल जाएंगे तो आपको कोई और सिम्टम देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप छोटे छोटे केसेस में माइंड सिम्टम को नोट करेंगे। अगर प्रॉब्लम एक्यूट है उस केस में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ऐसे केसेस में नॉर्मल मेडिसिन देकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन को आप तब सेलेक्ट करेंगे जब पेशेंट की प्रॉब्लम क्रॉनिक है। कई बार आपके क्लिनिक में ऐसे पेशेंट भी आते हैं जिनकी प्रॉब्लम होती है कि उनको पानी पीते ही उल्टी आ जाती है। इस कंडीशन में भी आप फॉस्फोरस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। ये ऐसे केसेस में भी बहुत इफेक्टिव होगी। इसके अलावा ये एंग्जाइटी के केस में भी बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर ऐसा कोई भी पेशेंट आपके क्लिनिक में आता है जिनको सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर या अल्जाइमर जैसी प्रॉब्लम है, इस कंडीशन में आपको दूसरी मेडिसिन के साथ साथ आपको फॉस्फोरस मेडिसिन को देना चाहिए। आप इसकी 200 पोटेंसी को वीक में एक बार जरूर दें। ऐसा करने से उनके जो ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर है वो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो फॉस्फोरस मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत सारे केसेस में आप कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट अपनी बॉडी को हर समय मूव करते रहेंगे, वो एक जगह पर सही से नहीं बैठ पाएंगे। जैसे जिनकम मेटालिकम मेडिसिन का पेशेंट अपने पैरों को हिलाते हैं, ठीक वैसे ही फॉस्फोरस के पेशेंट भी होते हैं। ये अपनी बॉडी को कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ऐसे पेशेंट को अंधेरे में आराम आता है, प्लस राइट साइड लेटने में आराम आता है, इनको ठंडा पानी पीने से आराम आता है, मसाज करने से आराम आता है और कुछ खाने के बाद आराम आता है। इस दवाई को कैंसर जैसी प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, टीबी के केस में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, अगर आपके क्लिनिक में कोई ऐसा पेशेंट आता है जो आपको आकर बताए कि उनको नीचे देखने में चक्कर जैसा फील होता है, यानी जब वो लोग सो करके उठेंगे उसके तुरंत बाद जब वो अपने हेड को डाउन की पोजीशन में रखते हैं तो उनको चक्कर जैसा फील होता है, इस कंडीशन में भी आप फॉस्फोरस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नर्वस सिस्टम पर बहुत अच्छा वर्क करती है। ऐसे पेशेंट की जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो लेफ़्ट साइड में होती है, उनको लेफ़्ट साइड लेटने में प्रॉब्लम होगी, प्लस ऐसे पेशेंट बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं तो उनको साउंड से प्रॉब्लम होगी, लाइट से प्रॉब्लम होगी और टच से प्रॉब्लम होगी। ओपन एयर में जाने से प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, प्लस ऐसे लोग जब अकेले रहते हैं तो उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ऐसी कंडीशन में वो बहुत स्ट्रेस लेते हैं। देखिए, अब हम जानते हैं इस मेडिसिन की एंटीडोट मेडिसिन के बारे में। तो वो एंटीडोट मेडिसिन है नक्स वोमिका, सीपिया और कॉफिया। इन तीनों मेडिसिन का इस्तेमाल आप फॉस्फोरस मेडिसिन के साथ नहीं कर सकते। सो आई होप आपको आज की वीडियो से काफ़ी कुछ नई बातें सीखने को मिली होंगी फॉस्फोरस मेडिसिन के बारे में। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। सो फ्रेंड, दैट इज़ इट फॉर द डे. I hope you like my session. If you really like it, then please subscribe it and share with your friends and family members. Till then, stay safe, stay healthy. Have a good day.